लोग यही कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी जी, इनका कभी मिलन नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि मिलन होगा और ये मिलन बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। ऐसा कैसे? वैसे जब हम देखेंगे कि शनि जो हैं वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जनवरी से लेकर अगले फरवरी तक, 2027 फरवरी तक, तो ये पूरे अंतराल में शनि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन पहले हम ये तो समझें कि सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का मिलन होगा कैसे। तो इसका जो राज है ये इस नक्षत्र में ही छुपा हुआ है। जब हम उत्तर भाद्रपद ये इसका मीनिंग ढूंढते हैं, इसको संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो ऐसे पद चिन्ह हैं जो हमारे जीवन में शुभता, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रोस्पेरिटी हो, हर प्रकार की शुभता हमारे जीवन में लाते हैं। तो वो हमें मालूम है कि हमारे घर के पर कोई भी अच्छा फंक्शन होता है तो हम लक्ष्मी जी के पाँव मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि जब लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर आएंगी तो अपने साथ अपने अष्ट लक्ष्मी स्वरूप में आएंगी, जहाँ वो हमें धन लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी आदि सबके रूप में आएंगी। फिर जब हम नक्षत्र देवता की बात करते हैं तो ये अर्धनारेश्वर का स्वरूप है, और अर्धनारेश्वर यानी शिव शक्ति ही वो देव थे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में पूरे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो ये नक्षत्र वो है जो आपको सभी प्रकार के ज्ञान देता है, आपको अपने जीवन में को सही करने के लिए जो आपको सीखना है, जो आपको प्राप्त करना है, उसकी क्षमता देता है, और साथ में आपको जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, सुख और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो धन भी कमाने की क्षमता देता है। तो हुआ ना ये लक्ष्मी और सरस्वती इन दोनों का मेल। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि शनि जब इस नक्षत्र से गोचर करेंगे तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए ये फायदा करेंगी। तो ये कंपनीज, क्योंकि मैंने आपको जिस हिसाब से आपको ये बताया कि ये आपको धन एवं ज्ञान दोनों देंगी, तो ऐसे लोग जो एड टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एड टेक प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, एड टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग क्लासेस कहीं भी क्यों ना हो, कोटा हो या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हो, मैनेजमेंट की बारे में बात कर रहे हो या स्कूल्स की बात कर रहे हो, कोई प्राइवेट कोचिंग भी दे रहा है, तो उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा बूम पीरियड है। इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। लेकिन शनि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देते। उनका एक डिस्क्लेमर है कि आप मेहनत करिए, पहले मेहनत करिए और फिर हम आपको बहुत सारा रिजल्ट देंगे या मैं आपको धन दूंगा। शनि जो है वो व्यक्ति को धन दे सकते हैं, शनि जो है वो व्यक्ति को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन शनि शैने शैने चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और शास्त्रों के अनुसार अपने पीरियड के एंड की तरफ रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए आप यदि एक निरंतर मेहनत करते हैं जनवरी से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, तो आप देखेंगे कि अगस्त ऑनवर्ड्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। और एक फेज आएगा जिसको हम रेट्रोग्रेड फेज बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि शनि वक्री होते हैं, इसी नक्षत्र में वक्री होते हैं। तो वो शनि आपको एक फिर से रिविजन, रिवाइव, रीराइट, जहाँ आपकी कोई त्रुटि रह गई है तो उसको रीडू और उसके बाद रीसरेक्ट यानी वापस सही ढंग से सामने आना या वापस अपनी ऊर्जाओं को क्रियान्वित करना, ये सारी जो चीज़ें हैं शनि आपको करने का समय देता है। तो आपने काम भी किया, अपने आप को करेक्ट भी किया, रीडू भी किया, रिवाइज भी किया और फिर आगे बढ़ गए और आप देखेंगे कि शनि ने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब क्या सभी लग्नों के लिए एक प्रकार रिजल्ट होंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो चलिए लग्न के हिसाब से बात कर लेते हैं कि शनि हर लग्न के लिए क्या रिजल्ट देंगे। जब हम मेष लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए आपका 9th और 10th लॉर्ड
12th हाउस यानी कि विदेश के भाव में गोचर कर रहा है। ये समय है कि आप अपने बाहर के कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि वो आपको पैसा बहुत ज़्यादा देंगे। एक दूसरा ये भी समय है कि आप ध्यान में भी जाएं, ध्यान में भी आगे बढ़ें, और जो आपको पराविद्या में ज्ञान प्राप्त करना है उसके ओर भी जाएं, क्योंकि वो भी आपको धन लाभ करा सकता है। अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो चेंजेस आपको लाना है वो भी आप ला सकते हैं। ये टाइम है कि आप घूम भी सकते हैं, बाहर भी आ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके 9th और 12th हाउसेस को जोड़ रहा है, क्योंकि शनि जो है वो आपके 12th हाउस को भी दृष्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ऋषभ लग्न वालों के लिए बात करते हैं। ऋषभ लग्न वालों के लिए आपका योग कारक यानी कि आपका 9th and 10th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक तो 9th लॉर्ड और 11th हाउस, ब्यूटीफुल कनेक्शन, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका लक है, वो आपको इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। याद रखिए कि शनि का गोचर 30 साल बाद एक राशि में आता है, तो ये समय है कि आप मेहनत करें। जो आपका क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उसमें आप अपना भरसक प्रयत्न लगाएं और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, सीखें कुछ नया। 9th हाउस आपको लर्निंग्स का भी है, और 10th हाउस, और वो लर्निंग्स जो बाय रोट या कोई कुछ पढ़ के नहीं, जो आप अपना खुद का डिस्कवर करके आगे कर सकते हैं, वो सीखिए। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको भी पूरी करेगा, और साथ ही आपको एक नेम एंड फेम भी दिलाएगा, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स एंड फेम का भी हाउस है। चलिए बात करते हैं जेमिनी लग्न वालों के लिए। तो जेमिनी लग्न वालों के लिए ये जो 8th एंड 9th लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस से गुजर रहा है। 8th हाउस हमें मालूम है डिस्कवरीज का हाउस है, हमारे अध्यात्म का हाउस है, हमारे रिसर्च का हाउस है। जितना अभी आप अपने काम के बारे में, क्योंकि आपके 10th हाउस में ये उत्तर भाद्र नक्षत्र से गोचर कर रहा है, जितना आप अपने काम के बारे में रिसर्च करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अपनी मेहनत डालेंगे, आप देखेंगे अगस्त के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, और शनि आपके काम को बहुत तरक्की प्रदान करेंगे। चलिए बात करते हैं, और जो लोग, एक और पॉइंट, कि जो लोग दूसरों के पैसों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस आपके हैंडलिंग अदर पीपल्स मनी भी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस विषय पर भी अच्छे से पढ़ें और क्या नया कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं। जब हम कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये शनि है वो 7th एंड 8th लॉर्ड है और 9th हाउस में गया है। आपने पहले अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कहीं पे भी, किसी काम में, किसी व्यवसाय में, और अब यदि आप उस प्लेटफॉर्म पे चेंजेस ला सकते हैं, उन चेंजेस को अपने काम में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लोगों को शोकेस अच्छे से कर सकते हैं, उन चेंजेस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये चेंजेस लाने के कारण आपको विश्व में प्रख्याति प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये आपके लिए अनिवार्य हैं। दे चेंजेस आर अ मस्ट, एंड आप जब ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये ईजी भी होगा, और शनि आपके लर्निंग्स के कारण उनसे प्रसन्न होकर आपको और भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने की आपको क्षमता देते हैं, क्योंकि शनि अब आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे, आपको आजमाते हुए करेंगे, लेकिन करेंगे डेफिनेटली। सो लड़खड़ाइए मत और अपने काम पर बने रहिए। चलिए सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं। सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट इज़ ऑल अबाउट कामनेस, और जो छठा भाव है वो आपके एम्प्लॉयज़ का भाव है। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे ढंग से देखते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनके साथ होकर आगे काम करते हैं, आप एक वैसे लीडर हैं जो लोगों को आगे बढ़ बढ़ के लोगों को काम सिखाते हैं, तो
तो आप देखेंगे कि इससे बहुत सारा फ़ायदा आपके बिजनेस को होगा, क्योंकि जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है वो आप अपने बिजनेस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। शनि आपके 10th हाउस को भी अभी देख रहे हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए अब हम बात कर और यदि आपने लोगों का पैसा उधार पे लिया है या दूसरों के पैसे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये शनि आपको उस पैसे को रिटर्न करने की भी क्षमता देते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए आपका पंचमेश सप्तम भाव में विद्यमान है। सप्तम भाव हम जानते हैं कि हमारे पद प्राप्ति, हमारे कार्य क्षेत्र को भी बताता है जब हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। पंचम भाव आपके लर्निंग्स, उस ज्ञान की बात करता है जो आपने कहीं से सीखा और आपने उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ किया। छठा भाव हम जानते हैं हमारे परिश्रम का भी भाव है। तो जब आप अपने प्रैक्टिकल लर्निंग्स को, अपने परिश्रम को एक रंग देना चाहते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तब आप अपनी सोसाइटी में एक स्टैंडिंग बना सकते हैं और लोग उन चीज़ों को लिए आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। पंचम भाव जो है वो आपके शेयर मार्केट का भी भाव है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी एक तरह से भाव है कि आपने कहाँ कौन से शेयर मार्केट में किस तरह का पैसा लगाया, कौन सी जगह आपने इन्वेस्ट किया। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके भी कंसिस्टेंटली करते जाते हैं काम, तो आप देखेंगे कि ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है शनि का एक गोचर। लेकिन और स्पेशली क्योंकि ये आपके लक्ष्मी जी का भाव भी है, ये नक्षत्र भी है, लेकिन क्योंकि ये सरस्वती जी का भी नक्षत्र है और शनि ही गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपको ये बोल रहे हैं कि बिना अध्ययन के वो आपको ये सब कुछ नहीं देंगे। तो आपको अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो एक्सपर्टीज़ है, उसके लेवल को अप करना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र में कुशलता लानी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए आपका योग कारक आपके पंचम और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है आपके छठे भाव में आता है। सभी क्लासिक्स के अनुसार और ये बोला जाता है कि जब योग कारक किसी भी भाव में बैठ जाता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस भाव के लिए देता है। अब पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है, यानी जो आपने सीखा 4th हाउस से, उसको किस तरह से आपने प्रोसेस किया, आपने उससे क्या रिफ्लेक्ट किया। पंचम भाव आपको नेम एंड फेम भी दे सकता है। तो आपका जो ज्ञान है आपको लोगों से जोड़ सकता है, आपको वो नेम एंड फेम दे सकता है, आपको धन दिला सकता है, लेकिन उसके लिए छठे भाव की आवश्यकता है, अथक परिश्रम, अथक मेहनत की। यदि आप ये काम कर सकते हैं और आप शांति से लोगों को अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, तो आप एक नए पद को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये आपका 5th हाउस में गया है शनि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, और ये आपके 3rd and 4th लॉर्ड भी हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd यानी पंचम भाव में गया है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेट होकर जो आपको प्रॉम्प्ट करता है, उसको भी आपको ट्रेन करने की आवश्यकता है। आप जो भी कोई नया काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप में है। आप यदि शांति से अपने आप को ट्रेन करें, अपने चीज़ों को समझें और क्रिएटिव वे से कंसिस्टेंटली, बिकॉज आई ऑलवेज से शनि के साथ कंसिस्टेंट इज़ द वर्ड। निरंतर करते रहना, आज किया परसों छोड़ दिया ऐसा नहीं, आपको निरंतर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा ही। आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। और क्योंकि पंचम भाव आपके धन का भी भाव है, चतुर्थ भाव आपके बैंक बैलेंस का भाव है, तो यदि आप अपने लर्निंग्स को सही रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिए, पढ़ लिख कर करिए, कहे सुनी पे मत करिए, क्योंकि शनि जिस बात पर आप मेहनत करेंगे, जहां आप परिश्रम करेंगे, वहीं शनि आपको रिजल्ट्स देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए 2nd and 3rd लॉर्ड 4th हाउस में जाता है।
सेकेंड लॉर्ड आपकी पढ़ाई को बताता है। थर्ड लॉर्ड आपकी चेष्टाओं को बताता है। सेकेंड लॉर्ड आपको जो धन कमाने की क्षमता देता है। फोर्थ हाउस आपको मासेस से जोड़ता है। आपने जो सीखा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कुछ चीज़ों को उपयोग किया और उससे आपने धन कमाया अपने परिवार के लिए। आप हो सकता है परिवार से दूर जा सकते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा ट्रैवल्स करने पड़े, लेकिन आप परिवार के लिए धनार्जन करने की क्षमता रखते हैं। आपका नाम भी होगा, आपको वो फेम और वो रिकग्निशन भी प्राप्त होगा। लेकिन बात यह है कि आपके एफर्ट्स, आपका कार्य जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। और इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि शनि आपके छठे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ये भी बोलते हैं कि आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत सजग होने चाहिए। यदि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर ये सजग हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि का ही लग्न है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर लग्न वालों के लिए आपका लग्नेश तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और द्वितीयेश भी है। तो ये बता रहे हैं कि आपको नई नई चीज़ें, कुछ नई पढ़ाई, कुछ ट्रैवल, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं और आपके पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। ट्रैवल हुआ, कुछ पढ़ाई हुई, कुछ क्रिएटिविटी हुई, इन सब को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करिए, उस विषय पर अध्ययन करिए और उस विषय पर जितना भी आप शोध कर सकते हैं उतना शोध करिए। सेकेंड हाउस पढ़ाई का हाउस है, फिफ्थ हाउस ज्ञान का हाउस है, थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है। इन क्षेत्र में एफर्ट डालिए। फाइनेंस अपने आप आपके सामने आएगा। जो एडुकेशन में है इन लोगों के लिए तो ये एक बूम है। ये आप देखिए कि शनि आपके लग्नेश भी हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि धीरे चलिए लेकिन निरंतर चलिए, ठोक बजा कर चलिए, आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। शनि का एक और लग्न कुंभ लग्न वालों के लिए बात करते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव आपके वित्त, फाइनेंसेस के बारे में बात करता है और द्वादश भाव फॉरेन लैंड्स की बात करता है। यदि हम जोड़ें तो फॉरेन लैंड्स से आपके फाइनेंसेस अच्छे खासे दिखाई देते हैं। मेहनत करना है, स्किल्स को अपग्रेड करना है और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना है। धीरे धीरे काम होगा, अगस्त तक होगा, लेकिन काम होगा ज़रूर। द्वितीय भाव लर्निंग्स को बोलता है और 12th हाउस अध्यात्म को बोलता है। तो यदि आपकी इनवर्ड जर्नी जितनी होगी उतना आपका धन भी बढ़ेगा। जितना आपका चिंतन होगा उतना आप देखेंगे कि आप मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आपको दिखाई देगी। लास्ट चलिए हम बात कर लेते हैं मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वालों के लिए शनि लग्न पर हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र से जा रहे हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तृतीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ये टाइम है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए ट्रेनिंग शुरू करिए या कुछ नया जो करना चाहते हैं उस पर आपका धन यदि खर्च हो रहा है तो थोड़ा संभल के देख के खर्चा करिए कि कहाँ कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने काम में चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ नया परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो ये सही समय है, क्योंकि आपके स्किल्स अच्छे से ऊपर जा सकते हैं और उन स्किल्स के अपग्रेडेशन के कारण आप अच्छा धन भी कमा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए केपेबल हैं। शनि अभी आपको गधे की तरह मेहनत करवाएंगे, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन यदि आप वो मेहनत करने के लिए सज्ज हैं तो आपको शनि गज के समान फल भी देने के लिए सक्षम हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि क्या रेमेडी देंगे, तो चलिए रेमेडी आपको शनि की ज़रूर देते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि शनि देव को एक ही चीज़ पसंद है, कर्म और सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और निरंतर। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर बने रहें, आपने अपने काम में ढिलाई नहीं करी, तो आप देखेंगे कि शनि जाते जाते एंड ऑफ द साइकिल यानी अगस्त के आसपास, अगस्त से लेके नवंबर तक, दिसंबर तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ज़रूर लेकर बताइए
कि आपको कैसा लगा, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।